अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं कि इंसान का दिल सख्त कैसे हो जाता है और इस दिल को फिर नरम करने के तरीक़ाकार क्या हैं, हम कौन से असूलों के ऊपर अमल करेंगे, हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे कैसे तरीक़ों को अमल करेंगे कि हमारा दिल जो है ना वो नरम हो जाएगा, क्योंकि दिल का नरम होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि दिल सख्त कैसे हो जाता है। बहुत ज़्यादा खाना खाने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाता है ना, तो वो वैसे ही आँखों के ऊपर और इंसान के ज़हन के ऊपर वो खुराक के जो असरात होते हैं ना, खुमार जो होता है वो सवार हो जाता है, तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हंसने से, आप जब अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसने से भी इंसान का जो दिल होता है वो सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे किसी के दुख का एहसास नहीं होता। दुख का एहसास उसका मर जाता है, वो ख़ुद अपनी खुशियों में मगन हो जाता है, तो वो किसी के दुखों का उसको एहसास नहीं होता। तो दुखों का एहसास ना होना ही तो दिल का सख्त होना है। और अगली जो बात है जिसकी वजह से दिल सख्त होता है कि आप बहुत ज़्यादा दुनिया की तगोदौ के अंदर लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आपकी अप्रोच हो जाती है, बहुत ही मादा परस्ती के अंदर जब आप पड़ जाते हैं तो आपका दिल सख्त हो जाता है, क्योंकि आप दुनिया की तगोदौ में लगे होते हैं। आपको आखिरत का एहसास ही नहीं होता। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने इस ज़िंदगी के बाद अगली ज़िंदगी में जाना है, तो अल्लाह को हिसाब देना है। जब अल्लाह के हिसाब का ज़हन से सवाल निकल जाता है ना, ख्याल निकल जाता है, तो आपका दिल सख्त हो जाता है। इसके अलावा जब आप जो है ना दुनियादार लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, जब आप जो लोग हर वक्त दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, जब वो हर वक्त दुनिया की तरक्की की बात कर रहे होते हैं, पैसा हासिल करने की बातें कर रहे होती हैं, ज़मीन व जायदाद बनाने की बातें कर रहे होते हैं, जब आप ऐसे दुनियादार लोगों के दरमियान बैठते हैं तो आपका जो दिल होता है वो सख्त हो जाता है। तो जब दिल सख्त हो जाता है तो अल्लाह ताला की रहमतें दिल के ऊपर बरसना बंद हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान इंसान का ये होता है कि अल्लाह ताला उसको रहमत की निगाह से नहीं देख रहा होता। तो दिल नरम कैसे होता है। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हुए, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पर आपने मुख्तलिफ़ दिल को नरम करने के जो है ना वो असूल बताए हैं, तरीक़ाकार बताएं कैसे दिल नरम होता है। तो वो सहाबी हज़ूर के बारगाह में हाज़िर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया, तो ये नरम कैसे होगा। तो आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि आप अल्लाह को कसरत से याद किया करो, आपका दिल नरम हो जाएगा। एक और मौके पर हज़ूर ने इसी सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि आप कुरान पाक की तिलावत को कसरत से किया करो, कुरान पाक की तिलावत करना आप मामूल बना लो, आपका दिल अल्लाह ताला नरम कर देगा। एक और मौके पर हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद करने से भी इंसान का दिल जो होता है वो नरम हो जाता है। इसके अलावा जो है आप जब फ़कीर लोगों के दरमियान बैठते हैं, जिनको दुनिया की जो है ना वो लालच नहीं होती, जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने वाले लोग होते हैं, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते पे लगाने वाले लोग होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जब आप उनके दरमियान बैठते हैं तो आपका दिल नरम होता है। एक और मौके पर हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब आप किसी यतीम की, गरीब की कफ़ालत ले लेते हैं, आप उसके सर के ऊपर शफ़क़त भरा हाथ रख देते हैं, जब आप उसके जो है ना उसके साथ मोहब्बत से, नरमी से पेश आते हैं, तो अल्लाह ताला आपके दिल को भी नरम कर देता है। आपके दिल के ऊपर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत भी बरसाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें कि जिसकी वजह से आपका दिल नरम सख्त हो जाता है। तो दिल की सख्ती होना अल्लाह की रहमत से इंसान को दूर कर देता है। इसलिए हमने अपने ऊपर गौर करने कि हमारा दिल कहीं बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं हो चुका, कहीं बहुत ज़्यादा दुनियादारी के मामलात में तो नहीं लग चुका, कहीं बहुत ज़्यादा हम हंसना तो नहीं शुरू हो गए, या कहीं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग तो नहीं स्टार्ट कर दी। बहुत ज़्यादा खाना भी एक तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, एक आपके जो है ना वो नफ्सियाती तौर पर आपके लिए ठीक नहीं है, और रूहानी तौर पर भी आपके लिए ठीक नहीं है। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखने। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को अपने दिल में जगह दीजिए। आका करीम अलैहि सल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। और एक छोटी सी अर्ज़ है कि अगर आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपकी तरफ पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।